Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear students of class first year, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है किसी कंपाउंड के अंदर, यानी मॉलिक्यूल के अंदर हो या किसी आयन के अंदर, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। तो जिस तरह हमने रूल्स में पढ़ा था कि फ्री स्टेट में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +1 होता है, जबकि हाइड्राइड्स में -1 होता है। ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट या नॉर्मल ऑक्साइड्स के अंदर -2 होता है, पर ऑक्साइड्स में -1 होता है, जबकि सुपर ऑक्साइड्स में -½ होता है। इसी तरह से ग्रुप 1 एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ग्रुप 3 का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ग्रुप 7 का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ग्रुप 6 का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ग्रुप 5 का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है। तो इन रूल्स को फॉलो करके हम जो है किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले दो चीज़ें हैं, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर और दूसरा है आयंस के अंदर। तो सपोज कर लें कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि चार्ज ऑन मॉलिक्यूल ये बराबर होता है 0 के, यानी मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल स्पीशीज है, इसलिए किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज 0 होता है। और हमें ये भी देखना चाहिए कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। इसलिए जब हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं तो वी फाइंड द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ गिवन मॉलिक्यूल एंड दैट इज मेड इक्वल टू 0। फिर मैथमेटिकली हम फार्मूले के मुताबिक ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, वो है H2SO4। तो सवाल ये है कि फाइंड दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल है, इसमें हम सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर दैट इज टेकन इक्वल टू x। द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन इक्वल टू +1। सिमिलरली द ऑक्सीडेशन नंबर of oxygen is taken equal to -2, because in normal state oxidation state of oxygen is -2 and hydrogen is equal to +1. Similarly, charge on H2SO4 that is equal to 0 because it is a neutral molecule. तो हम जानते हैं कि इसमें सल्फर की तादाद है 1, तो लिहाजा हम लिखेंगे 1s। इसमें हाइड्रोजन की तादाद है 2, लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे 2h। और ऑक्सीजन की तादाद है 4, लिहाजा हम लिखेंगे 4 ऑक्सीजन्स एंड दैट इज इक्वल टू 0। किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, जिस तरह हमने कहा है कि सल्फर का x है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1x + 2 × +1, फिर लिखेंगे 4 × -2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। 1x is equal to x
2 into plus 1 is equal to 2 and 4 into minus 2 is equal to minus 8 and that is equal to 0। अब चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो लिहाजा ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 2 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, जबकि 8 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो ये +8 के बराबर हो जाएगा। और अब हम जानते हैं कि +8 और -2 का जो आंसर है इट इज इक्वल टू +6। हेंस the oxidation state of sulfur is equal to +6। अब एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन मॉलिक्यूल। सपोज करें कि हमारे पास एक कंपाउंड है, वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो एग्जांपल ये है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर of chromium in K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक कंपाउंड का नाम है, येलो कलर का होता है और इसमें हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखने से पहले हमें फिर से पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का -2 होता है, पोटेशियम का +1 होता है, इसलिए कि पोटेशियम ग्रुप नंबर 1A का मेंबर है, जबकि क्रोमियम का अननोन है, उसको हम x के बराबर लेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम दैट इज इक्वल टू x, ये हमने सपोज किया हुआ है। सिमिलरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू -2, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम दैट इज इक्वल टू +1, इसलिए कि ये ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है। तो हमें पता होना चाहिए कि चार्ज ऑन K2Cr2O7 दैट इज इक्वल टू 0, किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इसलिए अब हम लिख सकते हैं कि 2 पोटेशियम है इसमें, 2 इसमें क्रोमियम्स हैं और 7 इसमें ऑक्सीजन के एटम्स हैं एंड द सम ऑफ दीज ऑक्सीडेशन नंबर्स इज इक्वल टू 0। तो अब हम लिखेंगे 2 into +1 plus 2 into x plus 7 into -2 and that is equal to 0। 2 plus 1 multiply by +1 is equal to 2 या +2 कह सकते हैं हम। यहाँ पर हम लिखेंगे 2x, यहाँ पर हम लिखेंगे 7 2s are 14। अब साइन ऑफ 2 इज नेगेटिव, दैट इज व्हाई इट विल बी इक्वल टू -14 दैट इज इक्वल टू 0। 2x इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ते हैं, जबकि 2 को राइट पे ले जाते हैं और 14 को भी राइट पे ले आते हैं। तो इस तरह से 14 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +14, जबकि 2 राइट पे चला जाएगा तो +2 विल बिकम इक्वल टू -2। तो 2x की वैल्यू बराबर हो जाएगी +12 के, बिकॉज 14 - 2 इज इक्वल टू 12। अब हमें पता है कि 2x इज इक्वल टू +12, तो वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1x। तो हम जानते हैं कि 2x इज इक्वल टू +12, देन x विल बी इक्वल टू 12 यानी +12 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 राइट पे चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 के, इसलिए x वैल्यू कम्स आउट इक्वल टू +6। हेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू +6। इसी तरह कोई भी एग्जांपल आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। हम एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो कि किसी आयन का होगा, यानी नंबर 2 वी आर सॉल्विंग एग्जांपल्स ऑफ आयन्स। मुख्तलिफ किस्म के आयन्स होते हैं हमारे पास, उनमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें से किसी एक अननोन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सपोज करें
ये हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन दी आयन। जितना चार्ज किसी आयन पर होता है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज ऑन दैट आयन। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं फाइंड the oxidation number of, for example, find the oxidation number of nitrogen in nitrate ion। नाइट्रेट आयन जो है इसका फार्मूला है NO3 और इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है। तो हम अब इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन दैट इज इक्वल टू x, इसको x लिया जाएगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू -2 एंड द चार्ज ऑन नाइट्रेट आयन दैट इज इक्वल टू -1। अब हम जानते हैं कि नाइट्रेट में एक नाइट्रोजन होता है जबकि इसमें 3 ऑक्सीजन होते हैं और इनका सम जो है या इनका इसके ऊपर जो चार्ज है वो -1 के बराबर है। तो लिहाजा 1 नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1। अब हम लिख सकते हैं 1x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। इसी तरह से ये x हो जाएगा, 3 2 6, तो इसका साइन नेगेटिव है, लिहाजा ये हो जाएगा -6 दैट इज इक्वल टू -1। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए -6 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो इट विल बिकम +6, लिहाजा ये हो जाएगा +6 -1 और x की वैल्यू निकल आती है +5 की। इसलिए द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रेट इज इक्वल टू +5। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि जिसमें कोई पॉजिटिव आयन है। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि एक एग्जांपल है एमोनियम आयन का। एमोनियम आयन के ऊपर जो चार्ज है वो +1 होता है। तो लेट्स सपोज an example is find the oxidation number of nitrogen in ammonium ion NH4 +1 ion। एमोनियम आयन है, इसका फार्मूला NH4 है और इसके ऊपर चार्ज +1 होता है। तो लेट्स सपोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन दिस इज टेकन इक्वल टू x। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू +1 क्योंकि नॉर्मली हाइड्रोजन का +1 होता है। चार्ज ऑन एमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव 1 इज इक्वल टू +1, ये इसका चार्ज है। तो हमें पता है कि इसमें एक नाइट्रोजन है तो 1 नाइट्रोजन हो जाएगा और 4 इसमें हाइड्रोजन है तो 4H हो जाएगा एंड द सम ऑफ दीज विल बी इक्वल टू +1 के। तो put the values 1 into x plus 4 into +1 is equal to +1। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 4 and that is equal to +1। अब हम x फाइंड करेंगे, इसके लिए 4 को हम राइट पे ले जाते हैं जहां पर ये -4 हो जाएगा। तो -4 एंड +1, इसका आंसर अब आएगा x is equal to -3। Hence the oxidation state of nitrogen is -3 in ammonium ion। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का तरीका आ गया होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको केमिस्ट्री के हवाले से वीडियोस मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।